नमस्कार, मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे दलितों से दबंगई आखिर क्यों। दबंगई और दलित उत्पीड़न का मामला एक बार फिर से सामने आया है। आपको बता दें कि एटा के जलेसर थाना क्षेत्र के अरबगढ़ गांव में जिला पंचायत सदस्य मुकेश यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो लाठी डंडों से एक दलित परिवार पर बड़ी बेरहमी से हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। जहां दबंग मुकेश यादव कथित तौर पर एक दलित परिवार की जमीन पर जबरन कब्जा करने पहुंचा और विरोध करने पर महिला समेत आधा दर्जन लोगों को बुरी तरह से पीटा है। तो वहीं आपको बता दें कि पीड़ितों ने थाने में तहरीर दी, केस दर्ज भी हुआ, लेकिन अब तक किसी भी तरह की गिरफ्तारी नहीं हुई है। आरोप है कि मुकेश यादव पहले भी इस तरह की दबंगई कर कई जमीनों पर कब्जा भी कर चुका है। अब आपको बता दें कि मुकेश यादव जलेसर वार्ड 11 से जिला पंचायत सदस्य है और उसका आपराधिक इतिहास भी सामने आता रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस बार भी सत्ता और रसूख के आगे न्याय दब जाएगा? क्या दलितों की जमीन और उनके सम्मान की रक्षा होगी? आज इसी पर हम करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ेगा। ओम पांडे जी जुड़ेंगे। तो अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई, जिसके चलते पुलिस पर कई तरह के सवाल जो हैं वो उठाए जा रहे हैं कि आखिर क्यों इस पूरे मामले में अब तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई और क्यों प्रशासन मौन है। महिला समेत आधा दर्जन लोगों से मारपीट और दलितों की जमीन पर कब्जा करने का आरोप, जिसके बाद एफआईआर तो दर्ज हो गई, लेकिन अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई, जिसके चलते कई तरह के आरोप लग रहे हैं और साथ ही पुलिस पर कार्रवाई न करने का भी सवाल लगातार उठ रहा है कि आखिर क्यों अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई, क्यों अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया, प्रशासन इस पर मौन क्यों है भला। जिला पंचायत सदस्य मुकेश यादव पर गंभीर आरोप। और अब सीधा आपको कासगंज लेकर चलते हैं, जहां पर विभिन्न परियोजनाओं के लोकार्पण व शिलान्यास के बाद क्या कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री, सुन लेते हैं। धन्यवाद देते हुए यहाँ की जनता जनार्दन का मैं अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। बहन और भाइयों में बधाई देता हूं कासगंज वासियों को कि आज इतनी परियोजनाएं आपको प्राप्त हो रही हैं। कासगंज याद करिए, जब सृष्टि के निर्माण की प्रक्रिया आगे चल रही थी, भगवान श्री विष्णु का तृतीय अवतार 12 भगवान के रूप में इसी धरती पर, सोरों की धरती पर, इस धरा के कल्याण के लिए अवतरित होते हैं। सोरों की इस पावन धरा को, जो कासगंज जनपद की पावन धरा है, इसको नमन करता हूं और ये हमारा सौभाग्य है कि सोरों के इस आध्यात्मिक महत्व को हमारी डबल इंजन की सरकार ने समझा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के विरासत और विकास के इस कार्यक्रम को हम लोगों ने समझाई है, बल्कि उसको प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन कैसे होना चाहिए, आज सोरों के अंदर चल रही विकास की परियोजनाएं
कासगंज के अंदर चलने वाली विकास की परियोजनाएं उसका उदाहरण है और उन्हीं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए आज मुझे आपके इस जनपद में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इन सभी परियोजनाओं के लिए मैं कासगंज वासियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। बहनों और भाइयों, यूनिफॉर्म की क्या कीमत होती है और उसका क्या महत्व होता है, आपने अभी ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान की कमर को तोड़ने वाले भारत माता के बहादुर जवानों के शौर्य के माध्यम से देखा होगा। आपने देखा होगा कैसे प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में भारत के बहादुर जवानों ने पाकिस्तान को चारों खाने चित्त करते हुए उसको उसकी ही औकात में लाने का काम किया है। अगर हमारे पास मजबूत सेना नहीं होती, भारत माता के पास बहादुर जवान नहीं होते, तो पाकिस्तान जैसे दुश्मनों के रहते हुए देश की जनता कैसे सुरक्षित रहती, कैसे सुरक्षित रहती। अब तो भारत ने बता दिया है कि अगर हमारे एक नागरिक को भी छेड़ोगे तो अपने अस्तित्व के लिए जूझोगे, अपने अस्तित्व के लिए जूझोगे। और आज पाकिस्तान दुनिया के अंदर गुहार ला रहा है कि जान बकस दो एक बार। बहनों और भाइयों, ये इसलिए क्योंकि पिछले 10 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सेना के आधुनिकीकरण को लेकर के, सेना के सुदृढ़ीकरण को लेकर के लगातार कार्य हुए हैं और इसीलिए भारत की सेना दुश्मन के किसी भी प्रकार का मुकाबला करने के लिए सदैव तत्पर रहती है। अगर कभी दुश्मन ने कोई जरूरत की तो उसके घर में घुस करके उसको मार करके उसका काम तमाम करने की पूरी क्षमता भारतीय सेना के पास है। बहनों और भाइयों, जो काम देश की सुरक्षा के लिए सेना का है, उसी प्रकार का कार्य आंतरिक सुरक्षा में कानून का राज स्थापित करने में पुलिस की हुई होती है। याद करिए 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश कोई सुरक्षित नहीं था। सायकाल होते होते सड़कों पर कर्फ्यू जैसा दृश्य दिखाई देता था। उपद्रवी और उत्पाती सड़कों पर आकर तांडव करते थे। न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। हर तीसरे दिन एक दंगा होता था। पर्व और त्योहार के पहले ही लोगों के घर में, लोगों के मन में एक आशंका आ जाती थी, पता नहीं अब क्या होगा। ये दी मध्यान्ह गुरुकुल नगला। प्रदेश में विकास ठप हो गया था। एक तरफ उपद्रव और दूसरी तरफ अंधेरा। इन दोनों के बीच का समन्वय था समाजवादी पार्टी और पहले की 2017 की पहले की सरकारें। वे गुंडों के साथ मिलकर के प्रदेश में अराजकता फैलाते थे, कानून के लिए संकट खड़ा करते थे, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के साथ उनके सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते थे, सज्जनों को प्रताड़ित करते थे, दुर्जनों का महिमा मंडन करते थे। यही पिछली सरकारों का कार्य था। और जब विकास एजेंडे में नहीं होता है तो फिर सरकार कुछ कर नहीं सकती। याद करिए, कासगंज जनपद का निर्माण 2008 में हुआ था। 2008 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी।
उसके बाद 5 वर्ष समाजवादी पार्टी की सरकार रही। बहनों और भाइयों, पुलिस लाइन जो पुलिस की व्यवस्था की बुनियादी आवश्यकता होती है, इसके लिए न जमीन दी गई न पैसा दिया गया। और केवल कासगंज नहीं, उत्तर प्रदेश के लगभग 12 जनपद ऐसे थे जिनमें जिला मुख्यालय नहीं थे, पुलिस लाइन नहीं थी, डीएम और एसपी भी किसी ब्लॉक में बैठने के लिए मजबूर होते थे। बुनियादी सुविधाओं के अभाव में कैसे 25 करोड़ जनता की कोई सुरक्षा करता। लेकिन आज उत्तर प्रदेश पुलिस देश के अंदर एक मॉडल के रूप में देखी जा रही है, एक मॉडल के रूप में आधुनिक सुविधाओं से युक्त, हर प्रकार के संसाधनों से युक्त। और माफिया का तो काल ही बन गई है पुलिस। अब माफिया पैरेलल एक समानांतर सरकार नहीं चला सकता, किसी गरीब की प्रॉपर्टी पर कब्जा नहीं कर सकता, सज्जन शक्ति को प्रताड़ित नहीं कर सकता, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा पे सेंध नहीं लगा सकता है। अगर लगाएगा तो उसे मालूम है अगले चौराहे पर यमराज उसका इंतजार कर रहा होगा और फिर राम नाम सत्य है कि यात्रा निकलनी प्रारंभ हो जाएगी। बहनों और भाइयों, ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। आज मुझे 191 करोड़ रुपए की लागत से बने हुए कासगंज के अत्याधुनिक पुलिस लाइन के लोकार्पण का अवसर भी प्राप्त हो रहा है। ये लोकार्पण केवल एक पुलिस के लिए नहीं, पुलिस के लिए तो यहां अत्याधुनिक सुविधाएं दी गई हैं। 1000 बैरक बनाए गए हैं। कासगंज से ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे थे जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए थे और उनकी ओर से अहम बातें भी आज मंच पर कही गई हैं। वापस से अपने कार्यक्रम का रुख कर लेते हैं। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ में हरिओम पांडे जी बीजेपी के नेता हैं, रजत मिश्रा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, सुशील रत्नाकर दलित नेता, हरीश कुमार पूर्व IPS और ज्ञानेश कुमार हमारे संवाददाता एटा से जुड़ चुके हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले ज्ञानेश का रुख कर लेते हैं, एटा से हमारे साथ में बने हुए। ज्ञानेश, पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? दलितों पर अत्याचार लगातार जारी है, बड़े सवाल पुलिस पर उठ रहे हैं कि आखिर पुलिस ने पूरे मामले में अब तक कोई भी एक्शन क्यों नहीं लिया? ज्ञानेश जी बिल्कुल, आपको बता दें ये पूरा मामला जलेसर थाना के अंतर्गत आरबगढ़ गांव का है, जहां पर एक दलित परिवार के साथ जिला पंचायत सदस्य मुकेश यादव मारपीट करते हुए और दबंगई दिखाता है। वही आपको बता दें, अगर पुलिस इसमें अगर कार्रवाई करती तो केवल और केवल मुकदमा पंजीकृत करके और केवल कार्रवाई है कि आखिर इस मामले पर क्यों नहीं अभी तक कोई गिरफ्तारी की गई और क्यों नहीं उचित कार्रवाई की गई। आपको बता दो, ये पहले भी ये ऐसी बर्बरता तहत एक दलित परिवार के साथ इसके भाई ने संविधान निर्माता के जन्म जयंती पर एक दलित परिवार के साथ मारपीट के साथ एक गोली मारकर घायल कर दिया था। वहीं आपको बता के बाद पुलिस इस ओर ध्यान नहीं गया। तो सबसे बड़ी बात है कि पुलिस को इस ओर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन अभी तक केवल मुकदमा पंजीकृत करने की कार्रवाई केवल ना के बराबर है। जी ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। सुशील रत्नाकर जी हमारे साथ में है, दलित नेता है। बहुत स्वागत सर आपका भी। सुशील जी, क्या कहना चाहेंगे? दलित परिवार के साथ दबंगई की घटना हुई है और जिला पंचायत सदस्य पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इस पूरी घटना पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? के न्यूज के जितने भी दर्शक उनको नमस्कार, और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी डिबेट कर रहे सभी भाइयों को नमस्कार। देखिए, दलित उत्पीड़न में जैसा कि अभी देख रहे हैं मुकेश यादव जी, कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण इनको प्राप्त है और राजनीतिक संरक्षण की वजह से पुलिस प्रशासन भी कंट्रोल इन्होंने रखा है, जैसे कि FIR हो जाने के बाद भी उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही। बड़ा दुर्भाग्य है। और जो ये वीडियो मैंने देखा, बड़ा एक तरह से मैं बड़ी वीडियो बड़ा निंदा करता हूँ कि ऐसा इनका मनोबल बढ़ा हुआ है कि
दौड़ा दौड़ा के मार रहे हैं हमारे दलित समाज के लोगों को। बड़ा दुखद निंदा, इसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। इनको कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण का सपोर्ट मिला हुआ है। जैसे कि अभी बाबा साहब का जयंती मनाते समय अभी हमारे ज्ञानेश जी बता रहे थे कि गोली मार दिया, मतलब कहीं ना कहीं ऐसा जो प्रवृत्ति के लोग हैं, जैसे जो एक तरह से समझा जाए क्रिमिनल टाइप के लोग हैं, उन पे एक्शन होना चाहिए, चाहे जिसकी भी सरकार हो। देखिए, क्रिमिनल किसी का सगा नहीं होता, वो कभी भी वारदात कर सकता है। तो हम ये कहेंगे कि जितने भी क्रिमिनल हैं, जैसे क्रिमिनल रिकॉर्ड इनका है, इन पर त्वरित कार्रवाई पुलिस की भी करनी चाहिए। और जो भी पुलिस या थाना या चौकीदार, जो भी उसमें चौकी के सिपाही उसमें सम्मिलित है, उन पर भी कार्रवाई उचित होना चाहिए। और जो भी लोग हैं उनको त्वरित जल्दी से जल्दी उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। ठीक है, सपा प्रवक्ता रजत मिश्रा जी भी हमारे साथ में। सर, क्या कहना चाहेंगे इस पूरी घटना पर? एक तरफ बराबरी की बात की जाती है, लेकिन दलित परिवार से दबंगई का वीडियो भी वायरल हो गया है। बड़ी बात यह कि प्रशासन ने अब तक कोई भी एक्शन नहीं लिया। FIR हो गई, लेकिन गिरफ्तारी में देरी क्यों? पुलिस भी कटघरे में है। जी गरिमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जिस तरीके से ये एटा जिले से आ रहा है मारपीट का वीडियो, ये बहुत ही निंदनीय है। और ऐसे वीडियो इस समय लगातार हमें देखने को मिल रहे हैं। अभी अलीगढ़ से, एटा से, अभी मेरठ में कुछ दिन पहले वहां पे मारपीट की पुलिस ने, पता चला कि आज शायद समझौता करवा दिया गया पुलिस से उस परिवार का, जबरदस्ती दबाव डाल करके, या जैसे भी उन्होंने केस वापस ले लिया। तो इस तरह की जिस पूरे प्रदेश में जिस तरीके से दलितों के ऊपर अत्याचार के वीडियो आ रहे हैं, बहुत ही निंदनीय है। जो सरकार है, जो प्रशासन है, वो आंख क्यों बंद किए हुए, ये सोचनीय विषय है कि इस पे क्यों नहीं। एक तरफ तो जो है सरकार दावा कर रही है कि दलितों के साथ उनके बराबरी का, उनके साथ उनके परिवार का और उनके जो है संरक्षण का। दूसरी तरफ जो है इस तरीके के वीडियो सामने आना, ये बहुत ही समाज के लिए जो है बहुत खराब है। तो आगे जो समय है, देखिए कि चाहे जो भी हो, उसमें अगर कोई भी पार्टी अगर कार्रवाई नहीं करती है, तो ये आगे आने वाले जो दबंग है, नेता है, वो जिस तरीके से जो है संरक्षित है किसी पार्टी के द्वारा, तो उनको जो है जनता जवाब देगी। लेकिन दलितों के साथ उत्पीड़न का मामला ये पहला नहीं है। तो इसको देख करके पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए, और जो भी वहां पे प्रशासन है उसको तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे एक तरीके से कार्रवाई जो है पूरी हो सके और जो है सबक मिले दबंगों को। बिल्कुल, सख्त कार्रवाई से कहीं ना कहीं सबक जरूर मिलेगा, और साथ ही नजीर भी पेश होगी। आगे से ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। लौटेंगे आपके पास पे, और मेहमान है उनका रुख कर लेते हैं। एटा से समाता है ज्ञानेश, पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? मामला संज्ञान में मीडिया के माध्यम से आया, तब क्या ये सवाल उठा कि आखिर इतनी गिरफ्तारी में देरी क्यों? जी बिल्कुल, आपको बता दूं, ये पूरे मामले पर अगर यानी बात की जाए थाना क्षेत्र के प्रभारी की, तो क्षेत्र थाना प्रभारी ने पूरी तरह से केवल ओनली मुकदमा पंजीकृत करने की कार्रवाई की है, ना कि इस पर बात की गई कि अगर यानी ऐसी घटनाएं दलित के साथ एक मारपीट होने के बाद वीडियो वायरल होता है, वीडियो वायरल होने के बाद अभी तक किसी भी अधिकारी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है। तो सबसे बात है कि यहाँ तक गिरफ्तारी होना चाहिए, तो नहीं तो अभी तक कोई गिरफ्तारी हुई, और ना ही अभी तक उस ओर कोई ध्यान दिया गया है। अभी कोतवाली जलेसर से इंस्पेक्टर से बात की गई, तो उन्होंने बताया कि इस पर केवल गिरफ्तारी के लिए जांच टीमें लगा दी गई हैं, गठित कर दी गई हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, कल से आज घटना कल से हुई और आज तक अभी तक क्यों नहीं गिरफ्तारी गई? जब वो मारपीट करने पहुंचा तो ये वहां पर ये पुलिस क्यों नहीं पहुंची? जब सूचना मिलते ही पुलिस अगर पहुंच जाती तो ये यहाँ तक ये नौबत आती। और आखिरकार इस मुकेश यादव की जिला पंचायत सदस्य की बात की जाए तो ऐसे नहीं कई मामले भी मतलब पीछे भी आ चुके हैं, जैसे अवैध जमीनों का कब्जा करना। तो वहां पर एक मंदिर बन रहा है, और मंदिर की जगह पर अगर ये जलेसर जिला पंचायत सदस्य अगर कब्जा करने जा रहा है, तो आखिर पुलिस कहाँ है? पुलिस को क्यों नहीं कार्रवाई करनी चाहिए? बिल्कुल, पुलिस की ओर से कार्रवाई में देरी होती है, जिसके बाद ऐसी घटनाओं में बढ़ावा आता है। दलित नेता हमारे साथ में लगातार हैं। सर, क्या कहेंगे आप? पुलिस की कार्रवाई पर जो सवाल उठ रहे हैं, इसको लेकर कुछ कहना चाहेंगे? कार्रवाई में देरी पर देखिए, इसमें कहीं ना कहीं ये भूमाफिया का इसमें योगदान है, भूमाफियों का हाथ लगा हुआ है। ये जो संरक्षण प्राप्त भूमाफिया
पूरी तरह से पुलिस प्रशासन या जो भी चौकी है जो भी है उनको लोगों को खरीद रखा है। तो सीधी सी बात समझिए, नहीं अब तक जितना भी कार्रवाई होना था दलितों के जो भी एक्शन था उस पर लिया जा सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं सब दोनों को मिली भगत है। एक तरह से समझा जाए कि ये भूमाफिया इसी तरीके से कहीं भूमि लेना होता है, कहीं भूमि कब्जा करना होता है, तो थाने से भी संपर्क साध के तभी इन्हें खुलेआम वारदात करते हैं, कहीं ना कहीं संरक्षण प्राप्त। और ऐसे समाजवादी पार्टी में आप देखते हो कभी समाजवादी सरकार थी पहले, तो ऐसे बहुत सारे विरोधी ये लोग बढ़े हुए थे। आज 2017 में योगी अखिलेश जी हारे हैं तो इसी कारण से कहीं ना कहीं इनका मनोबल उसी समय का बढ़ा हुआ, कहीं ना कहीं दलितों के उत्पीड़न बहुत ज्यादा हुआ, तो कहीं ना कहीं सरकार का संरक्षण को प्राप्त, चाहे इनका सांसद हो, चाहे समाजवादी पार्टी का नेता हो, चाहे भाजपा के नेता हो, कहीं ना कहीं कोई नेताओं का भी योगदान इस भूमाफिया के साथ लगा हुआ है। ये भूमाफिया है, संरक्षित प्राप्त है, संरक्षण होने के बावजूद इनका संरक्षण नहीं होता तो इनकी गिरफ्तारी हो गई होती। और हम सरकार से और उनसे प्रशासन से ही निवेदन करूंगा कि इनको जल्दी से जल्दी त्वरित कार्रवाई करके इनका गिरफ्तारी होनी चाहिए और न्याय होना चाहिए, क्योंकि दलित समाज हमेशा उपेक्षित रहा है, चाहे जिसकी भी सरकार रही कहीं ना कहीं उपेक्षित। आज बाबा जी मंच पे बोलते हैं, योगी जी मंच पे बोलते हैं कि हमारे समाज में हम लोग दलितों का सम्मान करते हैं, और वहीं अखिलेश बोलते हैं हम दलितों का सम्मान कर, पीडीए की बात करते हैं। तो ये सब इनको दिखना चाहिए कहाँ पीडीए का सम्मान हो रहा है। यदि सभी नेताओं को सम्मान में खड़ा होना चाहिए कहीं ना कहीं दलित के लिए, यदि मैं बोल रहा हूँ तो इनको भी बोलना चाहिए, समाजवादी पार्टी को बोलना चाहिए कि त्वरित कार्रवाई होना चाहिए और गिरफ्तारी हो। इसके लिए धरना प्रदर्शन करना चाहिए सबको उतर। ठीक है, इसके लिए कोई धरना यानी प्रदर्शन नहीं सिर्फ करता। राजनीतिकरण होता है दलितों को लेकर, उनके शुभचिंतक होने की कोशिश जरूर की जाती है, लेकिन उसमें वो सही साबित नहीं हो पा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ में बने हुए हैं, उनसे पूछेंगे सर क्या कहना चाहेंगे। अभी सुशील जी ने बड़ी बात कही कि सर पीडीए के समर्थक होने की बात आप करते हैं, लेकिन उनके लिए काम क्या करते हैं? जी कदमा जी, देखिए मैं सुशील जी से कहना चाहूंगा, नहीं बिल्कुल उनकी बात सही है। जहां भी ऐसे मामले हो वहां पे त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। और हमारे नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार पीडीए की बात कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है। हम लोग जहां पे सूचना मिलती है वहां पे हम लोग जो है प्रशासन पे, शासन पे दबाव डालने का भी काम करते हैं। अभी मेरठ में आप देखिए कुछ दिन पहले की घटना है, वहां पे परिवार के साथ मारपीट करती पुलिस, तो वहां पे हमारे नेता अतुल प्रधान जी गए और उन्होंने जो है त्वरित कार्रवाई करने की वहां पे पुलिस से बोला, और हुई भी कार्रवाई, रिपोर्ट दर्ज भी हुई। तो ऐसे ही जो है संज्ञान में मामला लेकर के जहां भी होता है वहां पे हम लोग जाते हैं और करते हैं ऐसा काम कि जो है दलितों को जिसमें भी संरक्षण उनको मिले हमारी पार्टी के द्वारा, और जो भी दबंग नेता हैं वो उनको परेशान ना कर पाए। लेकिन ये प्रशासन और शासन के देखिए आप दबाव में आप लगातार, ये पता नहीं क्या है कि इधर आप देखिए लगातार जो है बढ़ रहा है अत्याचार जो है दलितों के ऊपर। ये बहुत निंदनीय है। कभी अम्बेडकर प्रतिमा को लेकर के, कभी कब्जे को लेकर के, कभी स्कूल में पानी पीकर छोटे छोटे बच्चों छात्रों के साथ, अभी आ रहा था कि दूल्हे दुल्हन को मंदिर में नहीं प्रवेश किया। तो जे एक तरफ मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम पीडीए की बात कर रहे हैं तो जो मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार है बहुत आक्रामक हो गई है दलितों के ऊपर, और ये एक सोची समझी साजिश है उत्तर प्रदेश के अंदर इस समय चल रही है। और ये बिल्कुल यकीन मानिए ये करवाया जा रहा है, और ये केसेस लगातार इस समय बढ़ रहे हैं, ये देखने को मिल रहे हैं। तो अब जरूर इस पे हम लोग जो है जल्दी जो है हमारी पार्टी संज्ञान में लेकर के हम दलितों के साथ खड़े रहे लगातार, और खड़े रहेंगे। और जहां भी ऐसी सूचना मिलती है हमारे शासन प्रशासन के ऊपर दबाव डाल करके कार्रवाई कराने की कोशिश करें, जिससे हमारे दलित परिवारों को और दलितों को, हमारे जो है साथियों को न्याय मिल सके। ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। और ठीक है, हमारे समाज पर लगातार बने हुए ज्ञानेश, पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, लगातार पुलिस पर मिलीभगत के आरोप लग रहे हों, और ये कोई पहला मामला नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद पुलिस ने क्या कुछ कहा है कि आखिर कार्रवाई में कितनी देरी है, गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई अब तक? जी बिल्कुल, आपको बता दूं, ये मैंने कोतवाली जलेसर इंस्पेक्टर से बात की, उसके बावजूद भी एडिशनल एसपी से बात करने की कोशिश की, लेकिन फोन नहीं रिसीव हो पाया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कोतवाली जलेसर इंस्पेक्टर उनका कहना है कि इनका केवल मुकदमा दर्ज कर दिया गया है, और मुकदमा दर्ज करने के बाद गिरफ्तारी की जाएगी। आखिर कल ये वाली पूरी घटना इतनी बर्बरता के साथ, यानी महिलाओं के साथ मारपीट करना, और मारपीट के साथ यानी पुलिस क्यों नहीं उस टाइम ही क्यों नहीं गिरफ्तारी की गई? आखिर किस इंतजार में थी पुलिस कि आगे कोई बड़ी घटना हो, इस इंतजार में थी क्या पुलिस? लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पुलिस को इस ओर निश्चित तौर पर ध्यान देना चाहिए कि इतनी बड़ी घटना, महिलाओं के साथ मारपीट करना, और मारपीट के साथ साथ और उसके साथ ये वीडियो फिर वायरल होना, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन पुलिस पर इस पर प्रश्न चिन्ह निशान लग रहा है। जी
बिल्कुल, लगातार पुलिस पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। दलित नेता हमारे साथ में सुशील जी हैं। सुशील जी, पुलिस अगर अपनी भूमिका ठीक तरीके से निभाए हर एक मामले में, हम सिर्फ एक अकेले मामले की बात नहीं कर रहे हैं, तो ये जो दुर्व्यवहार हो रहा है, ये जो भेदभाव हो रहा है, ये शायद नहीं हो और ऐसे लोगों को शय तो बिल्कुल ना मिले जो पहले भी दबंगई कर चुके हों और अभी फिर से उनकी घटना आ रही है। पुलिस की मुझे लगता है कार्रवाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है हर एक मामले में। देखिए, अभी जो पुलिस FIR हुआ है, अभी भी पुलिस सबूत खोज रही है। अरे उनको साक्षात्कार वीडियो दिख रहा है, महिलाओं पे अत्याचार दिख रहा है, ये सब अभी खोजने में लगे हैं। पता नहीं क्या देख रहे हैं उसमें कि जब वीडियो साक्षात, अभी आपको मालूम हो पहले एक बसपा में सांसद थे, हमारे मिर्जापुर के सांसद थे, आपके और आपके वहाँ के आप कानपुर के सांसद थे, वीडियो क्लिपिंग में पकड़े गए तो उनको सांसद से इस्तीफा लगा दिया गया वीडियो क्लिप की वजह से। आज वीडियो एक ऐसा जो महिलाओं पे दिखाई दे रहा है, जो एक साक्षात्कार दिखाई दे रहा है कि उस पर उत्पीड़न वास्तव किया जा रहा है, वास्तव में उन पे उनकी अटैक किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन मुक्त है। जब तक कोई घटना न घट जाए, कोई किसी की प्राण न चला जाए या कोई जान माल की घटना न घट जाए, तब तक वो चेत रहेंगे। तो कम से कम ये सब वीडियो देख के इनको चौकन्ना होना चाहिए। और शासन प्रशासन का काम होता है कि जनता की सेवा के लिए है, और जनता के लिए कोई गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे दुखिया हो, चाहे कोई भी हो, चाहे बड़ा शीर्ष का नेता क्यों ना हो, यदि किसी भी अत्याचार हो, कोई बड़ा नेता के साथ ऐसी घटना घटी होती तो शायद ये पूरी मीडिया में हर जगह इसको हाय बाहर हो जाता और उनकी गिरफ्तारी और कुर्की होना चालू हो जाता है। वो गरीब दलित महिला है, गरीब परिवार के लोग हैं, तो उनका कोई प्रशासन कोई एक्टिव नहीं है। प्रशासन को वीडियो को साक्ष्य के रूप में रख के त्वरित कार्रवाई नहीं करे, कम से कम उनके मकानों को सील कर देना चाहिए था। उनकी गिरफ्तारी के लिए बहुत सारे कदम उठाने चाहिए था, कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। बिल्कुल, तो यही वजह है कि देखिए ऐसे मामले जो है वो क्या- बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि कोई कदम ना उठाना कहीं ना कहीं एक बड़ी वजह हो सकती है। अगर सही पर्याप्त कदम उठाए जाएं और सही वक्त पर ऐसे लोगों पर एक्शन लिया जाए तो ऐसी घटनाओं पर बहुत जल्दी लगाम लग जाएगी। शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बाकी से मेहमानों का भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दलितों पर दबंगई क्यों, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। हालांकि इस पूरे मामले में सामने आने के बाद पुलिस कटघरे में है, क्योंकि अब तक पुलिस ने आखिर एक्शन क्यों नहीं लिया, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।